आज मैं आप लोगों के लिए ख़ास करके जो बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हों या फिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों और सीबीएसई के बोर्ड के भी होंगे, आईसीएसई के भी होंगे या फिर स्पेशली तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हैं, उन लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं, बातें हैं, अगर उस पे वो लोग ध्यान दें। कुछ क्वेश्चंस बच्चों के मेरे पास आए हैं, जिसमें से बहुत से क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को तो जानकारी होती है ना कि पेपर कैसे देना है या फिर एडमिट कार्ड का क्या यूज़ है या रोल नंबर कैसे लिखते हैं, कॉपी फिल करना, आंसर कैसे लिखा जाए क्योंकि एक आंसर तो एक ही सभी लोग याद करते हैं, राइटिंग का भी डिफरेंस होता है और कुछ लोगों की लेखन शैली भी अलग होती है ना, जिस वजह से नंबर कम किसी को मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं, वो अलग-अलग टॉपिक्स हैं। तो 2, 4, 5 मेन क्वेश्चन्स जो बच्चों के पूछे गए हैं, उसके लिए मैं आप लोग को कुछ बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या क्वेश्चंस को मेरे पास ये क्वेश्चन बच्चों के नोट हैं, रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या सीरियल वाइज़ आंसर देना ज़रूरी है? जैसे मान लीजिए कि हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है या मैथ का है, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्या सीरियल वाइज़ आंसर देना है? तो ऐसा नहीं है। आपको जिस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आ रहा है, पहले उस प्रश्न का उत्तर दें। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है तो पहले 4 का दें। जिस प्रश्न का उत्तर आपको तैयार है, अच्छे से आ रहा है, प्रिपेयर किया है, उसको लिखें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आंसर लिखें तो आंसर नंबर अच्छे से आप क्लियर करें कि आंसर नंबर कौन-सा है, उसके सेक्शन का कौन-सा है, उसका कौन-सा खंड है, उस प्रश्न को भी वहाँ पे अच्छे से उल्लेखित करें। जिससे कि आंसर जो है जब कॉपी का मूल्यांकन हो, चेक किया जाए कॉपी को, तो उसमें आसानी मिले, है ना? और दूसरा प्रश्न एक ये भी था कि जो पेपर होता है ना, जैसे कि कुछ पेपर ऐसे हैं, ख़ास करके जब हम फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के बारे बता रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटर हो, बच्चे न्यूमेरिकल के लिए, रिएक्शन के लिए परेशान रहते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं या बहुत ज़्यादा रिएक्शन आते हैं। तो ये पेपर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता है, जिसमें सिर्फ़ न्यूमेरिकल या सिर्फ़ रिएक्शन हो। अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो चाहे वो हाई स्कूल की फ़िज़िक्स हो या इंटरमीडिएट की हो, उसमें थ्योरी भी होती है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो इसमें डिपेंड ये करता है कि पेपर अगर आपके पास आया तो आपको थ्योरी तो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी से आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसके बाद जिन लोगों ने इंटरमीडिएट में फ़िज़िक्स पढ़ी है, उनको पता होगा कि सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। देखिए, अगर कोई सूत्र नहीं भी आपको पता है, तो सूत्र का डेरिवेशन एग्ज़ाम्पल के लिए कूलाम का नियम, मैक्सवेल का नियम, किरचॉफ का नियम, गॉस की प्रमेय और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, चुंबकीय फ्लक्स, ये सारे इंटरमीडिएट के मैंने टॉपिक बताए या हाई स्कूल में ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम, प्रकाश के बारे में, परावर्तन है, अपवर्तन है। तो ये सारे टॉपिक तो हमने मोटा-मोटा आपको बताया। केमिस्ट्री में भी इसी तरह से जो टॉपिक हैं, चाहे वो इंटर का सॉल्यूशन चैप्टर हो या फिर हाई स्कूल में आप ले लीजिए रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है, आपको पहले थ्योरी तैयार करनी है और फिज़िक्स में सूत्र का निगमन तैयार करना है, V बराबर IR कैसे होता है या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, इस तरह के आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में तो मैक्सिमम बल्कि मैं हमें ख्याल से ज़्यादातर जो हैं, सब थ्योरी ही हैं, प्रैक्टिकल बहुत थोड़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो प्रैक्टिकली हैं। उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादातर, ये अच्छी बात है। रिएक्शन 1 से 2 रिएक्शन मिलेंगे, जैसे हाई स्कूल में तो सिर्फ़ फ़ोटोसिंथेसिस का ही रिएक्शन है कि फ़ोटोसिंथेसिस में कैसे ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ के बारे में या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे बनता है। वो तो सभी को पता है हाई स्कूल में जो लोग हैं। और कुछ इसमें आपको 1-2 हम पॉइंट बता दें। एक तो ये है कि कॉपी जब लिखेंगे तो आंसर अच्छे से मेंशन करेंगे कि आंसर नंबर कौन-सा है, कौन-सा क्वेश्चन था। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कहीं पर आंसर लिखें तो बहुत सोच समझ कर लिखना है, आंसर में कम शब्दों का प्रयोग करना है, अगर वो शॉर्ट आंसर है या वेरी शॉर्ट आंसर है, लेकिन कोशिश करनी है कि गलती ना होने पाए। अगर गलती होती है तो पहले तो सुधार ही रखना है, गलती होती है तो बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। और मैथ में अगर रफ़ यूज़ कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पेज पे या जहाँ पर भी कहा गया है रफ़ यूज़ करने के लिए रफ़ यूज़ करें, ऊपर रफ़ लिख के ऐसे क्रॉस कर दें, बात खत्म। तो
उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि रफ़ के लिए अलग से कॉपी नहीं मिलती है। और आपके कोई और क्वेश्चंस हों जो आप पूछना चाहें, वो भी आप पूछ सकते हैं। रही बात जो कुछ बच्चों के माइंड में ये है कि क्या क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं? देखिए क्वेश्चंस जैसे आपने क्वेश्चन बैंक में, सीरीज़ में, अनसॉल्व्ड में देखे होंगे कि क्वेश्चन के आगे लिखा रहता है 2009, 10, 11, 12, 13, 15 ऐसे करते हुए कि ये लगातार पूछे जा रहे हैं। तो होता क्या है कि क्वेश्चन रिपीट तो होंगे, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि आप ही का जो पेपर हो उसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो। कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें 75 जिलों में, तो ज जो पेपर ज़्यादातर पेपर अलग-अलग आते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हुआ हो, आपने तैयार भी किया हो, लेकिन आपके पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। बाकी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको पहले तो सारे क्वेश्चंस डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट भी पढ़ने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी जो है वो भी पढ़ने हैं। और कोशिश करें कि कम से कम 2 साल, 3 साल के अनसॉल्व्ड यानी 2020, 21, 22, 23 के अनसॉल्व्ड सॉल्व कर लें, मॉडल पेपर सॉल्व करें। हाँ, अगर जो इस बीच में जो 30% पेपर लेस हुआ है, चैप्टर लेस हुए हैं, उन चैप्टर्स को ध्यान में रखें कि क्या इस साल वो चैप्टर हैं? अगर इस साल वो चैप्टर हैं तो क्वेश्चन पढ़ें, अगर इस साल नहीं है तो क्वेश्चंस को अवॉइड करें, ना पढ़ें। जैसे हिंदी में बात करें ना कि 4 चैप्टर हाई स्कूल में थे, ममता, मित्रता, अजंता, भारतीय संस्कृति। इस बार जो विद्या, मास्टरमाइंड या अलग-अलग पब्लिकेशंस की जो 2024 के लिए आ रहा है या फिर वेबसाइट पे भी जो मॉडल है, उसमें 2 चैप्टर और बढ़ गए हैं, बल्कि और चैप्टर बढ़ सकते हैं। एक तो क्या लिखूँ है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का गद्यांश बता रहे हैं और एक और है रामधारी सिंह दिनकर का है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो हिंदी में इसी तरह से और सब्जेक्ट में जैसे अभी हाई स्कूल की बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एवं समन्वय ये चैप्टर पहले हटाया गया था, इस बार फिर से ऐड किया गया है। और वहाँ धातु अधातु चैप्टर कोर्स में है, सिर्फ 5वां चैप्टर जो केमिस्ट्री का है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, वो इस बार नहीं पढ़ना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन-सा चैप्टर कोर्स में है, कौन-सा सिलेबस में है, वही पढ़ना है, कुछ भी इधर-उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोग और ध्यान दीजिए, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, डेली कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज तो रेगुलर जाना है, जाते रहिए, प्रैक्टिकल का टाइम आने वाला होगा ना, तो नोट्स बनाई है तो बिल्कुल बनानी है। सबसे पहले आपको तैयार करनी चाहिए अपनी नोट्स। उसमें जो मटेरियल होता है ना, वो बहुत ही सिलेक्टेड होता है, चुना हुआ होता है। तो नोट्स तैयार करिए, बुक से अच्छे से पढ़िए। नोट्स और बुक जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा की ज़रूरत अगर पड़ती है तब आप क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व्ड, गाइड इन चीज़ों को करिए क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ढूँढना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और बाकी मॉडल जो हमने बताया सॉल्व करने के लिए, वो 2 साल, 3 साल तक का ही कर लीजिए। और इसमें जो प्रैक्टिस के लिए हमने कहा है, देखिए मैथ्स जो सब्जेक्ट है, इसमें तो टोटल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चैप्टर चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर द्विघात समीकरण हो, बहुपद हो, है ना? वास्तविक संख्या हाई स्कूल की बता रहे हैं। तो सारे चैप्टर जो हैं इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जो बड़े नंबर वाले चैप्टर हैं आप लोग उस पे ज़्यादा फोकस करें और जो कम नंबर है सब पे फोकस करना है, क्योंकि नंबर तो सबसे बनेगा। रही बात एक क्वेश्चन और एक स्टूडेंट ने पूछा था एसएसटी के बारे में। देखिए एसएसटी का क्या होता है कि एसएसटी में 4 सेक्शन है, सबको पता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। इसमें क्वेश्चन पेपर 70 नंबर में इस तरह से डिवाइड होता है कि 20, 15, 20, 15 यानी 20 नंबर की हिस्ट्री, 15 की सिविक्स, फिर 15 20 नंबर की ज्योग्राफी और 15 नंबर की इकोनॉमिक्स। अब ये 15 और 20 में क्या डिफरेंस है? हिस्ट्री इसलिए 20 नंबर की है क्योंकि हिस्ट्री में 5 नंबर का मैप होगा और इसीलिए जियोग्राफी 20 नंबर की है क्योंकि जियोग्राफी में भी 5 नंबर का मैप होगा। और ये ध्यान रखिएगा मैप सिर्फ इंडिया का होगा, उसमें आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएँगे जिन प्रश्नों का उत्तर आपको इंडियन मैप में मेंशन करना है। जैसे हम हिस्ट्री का आपको बता दें, कोई क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। तो पहले आपको आंसर पता करना है कि आंसर इसका क्या होगा, आंसर है उत्तर प्रदेश। अब मैप में आपको पता करना है कि सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, झारखंड कहाँ पर है। ये सारे जो 75 राज्य हैं, इन राज्यों के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे एक मैप लगा लें, ठीक है? एक बार हम फिर से सारे सब्जेक्ट में आपको बता दे रहे हैं हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए और इंटर के भी लिए।
हिंदी आपको कैसे पढ़नी है, जैसे सामान्य हिंदी, हिंदी देखो हाई स्कूल की तो कॉमन है, इंटर में 2 हिंदी है, एक साहित्यिक, एक सामान्य हिंदी। साहित्यिक हिंदी जो होगी, वो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स के लिए होगी और सामान्य हिंदी जो होगी वो विज्ञान वर्ग वालों के लिए है। सामान्य हिंदी साइंस साइड के लिए है। तो हिंदी में क्या करना है, पहले आपको गद्य पद्य के इतिहास पर फोकस करना है। गद्य पद्य का इतिहास जैसे ही आपका क्लियर हो जाए कि कौन-सा चैप्टर है, कौन-सी विधा है, कौन-सा काल है, कौन-सा युग है, हर युग की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं, कौन-सा काल कब से कब तक चला, किस काल का कौन-सा कवि है, कौन-सा लेखक है, ऐसे साहित्यकारों के बारे में चाहे वो और फिर सिलेबस में देखना है आपको सिलेबस में जो हों मतलब सिलेबस में जो भी आपके लेखक, लेखिका, कवि, कवियत्री जो लोग भी हैं उनके बारे में अच्छे से जीवन परिचय पढ़ना है, उनके द्वारा रचित जो लिखित चैप्टर हैं उनके बारे में पढ़ना है। संस्कृत पर भी विशेष ध्यान देना है, संस्कृत में जो भी चैप्टर हैं, उनके प्रश्न उत्तर, उनका संदर्भ, उनसे जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो व्याकरण की संधि हो, समास हो, रस हो, छंद हो, अलंकार हो और खंडकाव्य पर ध्यान देना है कि आपके जनपद में कौन-सा खंडकाव्य है। भई कर्मवीर भरत है या फिर कोई और है ना? मेवाड़ मुकुट मतलब हम एक आंसर आपको इसका नहीं दे रहे हैं क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग-अलग होता है ना? तो जिसके डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आप अपने विषय अध्यापक से अपने कॉलेज में अभी जानकारी ले लें कि क्या हमारे जिले में जो हम खंडकाव्य पढ़ रहे हैं यही है? बिल्कुल विनम्रतापूर्वक इस बात की जानकारी करें। इंटरमीडिएट में भी मैं बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट में भी पता कर लें कि क्या पढ़ना है आपको खंडकाव्य में। अच्छा, अब दूसरी बात आती है इंग्लिश विषय अंग्रेज़ी के लिए। हाई स्कूल में और इंटर में, दोनों में। देखिए, सबसे पहले आप लिटरेचर लिटरेचर समझना है और ग्रामर ग्रामर है। ग्रामर में जो चीज़ें हैं, कोर्स वाइज़ चाहे वो वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंटैक्स हो गया, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लॉज़ हो गए या टेंस हो गया, जो भी चीज़ें हैं, उनको पहले आप क्योंकि पहले भी आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है बाय चांस, तो इस बार उसको रिवाइज़ करना है और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है क्योंकि अभी भी आपके पास अक्टूबर तो जा रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का टाइम है ना, मैक्सिमम 100 दिन होंगे एग्ज़ाम के लिए, ऐसा माना जा रहा है। तो ग्रामर में आपको फ़ोकस करना है, अपने सब्जेक्ट टीचर से पढ़ना है, खुद भी सेल्फ स्टडी करनी है, प्रीवियस पेपर रिवाइज़ करने हैं और जो क्वेश्चन्स बार-बार पूछे जा रहे हैं, तो उन पे तो बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस करना है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कभी-कभी पूछे गए हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस में अपने रखिएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो साइंस में क्या है, साइंस में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन मज़बूत रखने हैं। बायो में हमने कहा कि थ्योरी है, फिज़िक्स में थ्योरी है, केमिस्ट्री में थ्योरी, सब में थ्योरी है। मगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में साथ-साथ रिएक्शन न्यूमेरिकल पे भी फ़ोकस करना है और बायोलॉजी में फिगर बनाने पर फ़ोकस करना है कि अगर लिवर है, किडनी है, एक्सक्रीशन है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, फोटोसिंथेसिस है, ये सारे फिगर पे आपको ध्यान देना है। और एसएसटी मैंने बताया ही है कि एसएसटी में भी जो भी सेक्शन है ना, चाहे वो नेशनलिज़्म इन यूरोप हो, द राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप हाई स्कूल का, है ना? तो रिवॉल्यूशंस के बारे में, आंदोलन के बारे में, हिस्ट्री में जो भी चीज़ें दी हैं, ज्योग्राफी में जो चैप्टर हैं, उन पे आप भरपूर अपना वो करें, मगर हमने जिस तरह से कहा है कि नोट्स पे पहला फ़ोकस होगा, दूसरा फ़ोकस जो होगा वो किसी और चीज़ पे होगा। अच्छा, अब अभी विषय बचे हुए हैं ना, अभी एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। मैथ में क्या है कि मैथ के जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, तो उनको ज़ाहिर है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो चैप्टर बचे हुए हैं, उन पे बहुत फ़ोकस करना है। कि जो पढ़ लिए हैं, उनको क्या करना है, रिवाइज़ करते रहना है। अगर आप छोड़ देंगे, तो ये भी आपका जो है वीक पॉइंट एक बनेगा। तो जो पढ़ लिए हैं, उन चैप्टर्स को आपको क्या करना है कि दोहराते रहना है। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है, आप उसकी साइन, कॉस, टैन, कॉट जो भी इसकी रेशियोज़ हैं, उसमें लंब, कर्ण, आधार के हिसाब से हर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम को और 0, 30, 45, 60, 90 की जो भी वैल्यू है, वो टेबल तैयार करिए। फिर साइन 90 माइनस थीटा के फ़ॉर्मूले या 1 अपॉन साइन थीटा वाले फ़ॉर्मूले, इनको सबको आप तैयार करिए। और जो बहुपद पॉलिनॉमियल्स हैं, है ना? ये सारे चैप्टर जब सीरियल वाइज़ आप पढ़ लेंगे, तो आप देखेंगे कि 2-4 चैप्टर ही आपके बचे हुए हैं। अभी आपको लगता है कि पूरी मैथ नहीं तैयार, कुछ नहीं तैयार, 5% भी नहीं आ रहा है ना? टेस्ट हो रहा है, उसमें भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, दोहराइए। अगर आपको 10 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 को दोहराइए और 8 नहीं आ रहे हैं, 8 की प्रैक्टिस करिए। और बाकी का जो मैथ के अलावा जो बातें आपको हैं, जो जैसे अदर सब्जेक्ट ड्राइंग हो गया, तो ड्राइंग तो प्रैक्टिस करनी है, बनाना है, सीखना है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्वेश्चन पूछें, डिस्कस करें। और लिखित भी होता है ड्राइंग, बहुत से लोग बनाते हैं मैं और कुछ लोग लिखित भी देते हैं।
और जो उसके ऑप्शन में किसी ने ले रखा है, अगर उर्दू ले रखा है,